समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य अध्याय 33 के ऊपर विचार कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी के विषय में बताया जाता है कि उन्होंने वेदों से वेदों को समझा और समाधिस्थ होकर ईश्वर से भी वेदों को समझा और वेदों के माध्यम से दूसरे शास्त्रों को परखा, जबकि दूसरे विद्वानों ने दूसरे शास्त्रों के माध्यम से वेदों के अर्थ को करने का प्रयास किया। कल 31वें अध्याय का मंत्र संख्या 12 उसके ऊपर विचार किया गया और इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने विद्वानों को, राजाओं को ये प्रेरणा दी है कि वो ऐसा ज्ञान विज्ञान उत्पन्न करें, ऐसे ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें, ऐसी विद्याओं को प्राप्त करें जिससे कि शीघ्र ही दुष्ट गुण दूर हों और अच्छे गुणों की प्राप्ति हो। राजा लोग भी इस प्रकार की विद्या को प्राप्त करें जिससे कि जो शत्रु हैं उनका शीघ्र विनाश हो और जो वेद के अनुकूल चलने वाले हैं उनका अच्छी प्रकार से पालन हो। जो राजा अपनी प्रजा का ठीक प्रकार से पालन नहीं करता, जिस राजा की प्रजाएं पीड़ित रहती हैं, दुखी रहती है, असंतुष्ट रहती है, उस राजा का जो धन है वो श्रेष्ठ नहीं कहलाता, उत्तम नहीं कहलाता। इसके विपरीत जिस राजा की प्रजाएं प्रसन्न रहती है, संतुष्ट रहती है, प्रजाओं का सब प्रकार से विकास होता है, उन्नति होती है, उस राजा का जो धन है वो श्रेष्ठ समझा जाता है। इसी प्रकार से जो विद्वान हैं, जिनके अंदर ये योग्यता है, सामर्थ्य है कि वो दुष्ट गुणों को दूर कर देते हैं और उसके माध्यम से वो धन को प्राप्त करते हैं, तो वो जो धन है वो श्रेष्ठ होता है, उनकी उन्नति करने वाला होता है। और यदि विद्वान ने उपदेश किया, प्रचार किया, लेकिन प्रभाव कुछ नहीं पड़ा, सुख सुविधाएं ले ली, तो वो जो धन है वो श्रेष्ठ नहीं कहलाएगा, उन्नति करने वाला नहीं होता। मंत्र के भावार्थ में दिया है, जो अच्छे संयम में रहने वाले मनुष्य हैं, अर्थात जो शरीर से, मन से, वाणी से अच्छा संयम करते हैं। और यहाँ पर यह भी जोड़ना चाहिए, अच्छे का मतलब निरंतर संयम करते हैं, निरंतर शरीर, मन और वाणी से जो धर्म का आचरण करते हैं, न्याय युक्त व्यवहार करते हैं, निरंतर जो किसी को अन्यायपूर्वक कष्ट नहीं देते,
जो आपत्ति के आने पर घबराते नहीं हैं, प्रतिकूलता के आने पर, आपत्ति के आने पर यदि मनुष्य घबरा गया तो उसने संयम को तोड़ दिया। इसी प्रकार से जो मान, अपमान, निंदा, स्तुति, हानि, लाभ आदि जो धर्म को, कार्यों को करने में होते हैं, उनको सहन कर रहा है तो वो संयम में चल रहा है। और यदि उसने उनको सहन नहीं किया, उद्विग्न हो गया, तो वो संयम को छोड़ने वाला कहलाएगा। इसी प्रकार से जो सभी इंद्रियों को धर्म मार्ग पर निरंतर चलाते हैं, वो अच्छे संयम वाले हैं। मन को जो निरंतर धर्म मार्ग पर चलाते हैं, मन के अंदर श्रेष्ठ उत्तम विचारों को निरंतर बनाए रखते हैं, वो भी उत्तम संयम वाले हैं, अच्छे संयम वाले हैं। इसको शम और दम कहा जाता है। शम का अर्थ किया जाता है इंद्रियों के ऊपर संयम। दम का मतलब है मन के ऊपर नियंत्रण, मन के ऊपर वश, मन में कोई अनिष्ट विचार ना आए। सामवेद के अंदर एक मंत्र में प्रेरणा दी गई है, अहम गोपति श्याम। गोपति, गो शब्द का अर्थ गाय भी होता है, गो शब्द का अर्थ इंद्रियां भी होती है। मैं अपनी इंद्रियों का स्वामी बनूं, इंद्रियां मेरे नियंत्रण में हो। मन भी एक इंद्रिया है, उसको मनुस्मृति के अंदर 11वीं इंद्रिय कहा गया है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। इसी प्रकार से जो स्थिरता से धर्म का आचरण करते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, वो अच्छे संयम वाले कहलाएंगे। और जो स्थिरता से धर्म का आचरण नहीं करते, वो अच्छे संयम वाले नहीं कहलाएंगे। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र में अस्थिर व्यक्ति की उपमा कुत्ते से दी गई है। अथो श्वा अस्थिरो भवन। जो अस्थिर व्यक्ति होता है, अच्छे कार्यों में स्थिर या दृढ़ नहीं रहता, वो श्वा, कुत्ते के समान बताया गया है। और जो अच्छे कार्यों को करने में पीछे नहीं हटते, निरंतर अच्छे कार्य करते रहते हैं, वही धन ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। वो ऋग्वेद का मंत्र है, अप्रतीतो जयति संधनानि। इसका अर्थ किया है जो अप्रतीतः मतलब जो अच्छे कार्यों से पीछे ना हटने वाला है, वो जयति जीतता है, संधनानि उत्तम उत्तम धनों को जीतता है। तो यहाँ पर भी मंत्र का तात्पर्य यही है। परमेश्वर ने यह बताया है कि अच्छे संयम का क्या फल है। जो अच्छे संयम में रहते हैं उनको बड़ा ऐश्वर्य, बल, कीर्ति, उत्तम स्वभावशाली स्त्री और शत्रुओं का पराजय होता है। संस्कार विधि में भी यहाँ लिखा है, संभवतः जहाँ विवाह का प्रकरण है, कि तुल्य स्त्री और पुरुष के तुल्य गुण कर्म स्वभाव हो, ये भी बड़े भाग्य से होता है। और भाग्य का संबंध है कर्मों के साथ। अच्छे कर्म होंगे तो जो स्त्री और पुरुष का जो जोड़ा होगा वो तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाला होगा, और उससे परिवार के अंदर, गृहस्थ के अंदर सुख होगा, आनंद होगा। संस्कृत वाक्य प्रबोध में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, वहाँ भोजन के संयम असंयम के विषय में लिखा है
कि न्यून भोजन करने से और अधिक भोजन करने से शरीर का बल घटता है। इसलिए जितना आवश्यक है उतना भोजन करना चाहिए, अर्थात भूख से कुछ न्यून भोजन करना चाहिए। तो ये अच्छे संयम से बल की प्राप्ति होती है और विषय वासनाओं में जो व्यक्ति आसक्त होता है उसके शरीर की जो प्राण शक्ति है वो क्षीण होती है। आज मंत्र संख्या 13 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र में दिया है त्वाम ही मंद्रतमम अर्कशोकहि वव्रीमहि महीनः श्रोषि अग्ने इंद्रम न त्वा शवसा देवता वायुं प्रीणन्ति राधसा नृतमः। मंत्र के देवता हैं विश्वे देवाः, सब देव, और मंत्र का विषय है विद्वानों को क्या करना चाहिए। पिछले मंत्र का भी यही विषय है और वहाँ पर सभी मनुष्यों के लिए प्रेरणा दी गई थी कि सभी मनुष्यों को अच्छे संयम में रहते हुए मन से, शरीर से, वाणी से, सब प्रकार से निरंतर संयम करते हुए बड़े ऐश्वर्य, बल, कीर्ति को प्राप्त करना चाहिए और शत्रुओं को जीतना चाहिए। आज के मंत्र में भी यही प्रेरणा दी गई है। विद्वान क्या करें या मनुष्य क्या करें, भावार्थ में इस मंत्र का तात्पर्य जानेंगे। भावार्थ में दिया है इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार हैं। जो दुखों का सहन कर, जो मतलब जो मनुष्य दुखों का सहन कर, दुखों को सहन किसके लिए करेंगे? अच्छे कार्य के लिए, बुरे कार्य के लिए नहीं, ठीक है ना। अच्छे कार्यों के लिए दुखों को सहन करना क्या कहलाता है? तप। सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ आदि को सहन करना। तो जो दुखों को सहन कर सूर्य का समान तेजस्वी और वायु के तुल्य बलवान विद्वान मनुष्य विद्या सुशिक्षा का ग्रहण करते हैं। विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करने के लिए कष्टों को सहन करना पड़ता है। विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण कहाँ करते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम में। और ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या लिखा है? सबको तपस्वी होना चाहिए। तप से ही विद्या आदि गुणों की प्राप्ति होती है। तो जो तपस्या करके, दूसरे शब्दों में कहें, जो तपस्या करके विद्या सुशिक्षा का ग्रहण करते हैं वे मेघ सूर्य जैसे वैसे सबको आनंद देने वाले उत्तम पुरुष होते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम के जो नियम हैं उनका अच्छी प्रकार से पालन करते हैं, पूरा पुरुषार्थ करते हैं, तो वो उत्तम पुरुष होते हैं, सबको आनंद देने वाले होते हैं। दो दृष्टांत दिए, जैसे मेघ है वो सबको आनंदित करता है। ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा होती है तो सब प्राणियों को आनंद होता है, प्रसन्न होता है। और सूर्य भी सबको आनंदित करता है। इस प्रकार से वो सबको आनंदित करने वाले होते हैं। तो परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य संसार के अंदर ऐसी योग्यता प्राप्त करें जिससे कि वो मेघ और सूर्य के समान सबको आनंदित देने वाले, आनंदित करने वाले हों।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 2 विशेषण और दिए हैं। जो सूर्य के समान तेजस्वी और वायु के तुल्य बलवान विद्वान मनुष्य, तो वो सबको आनंदित कब कर सकेंगे? जब वो सूर्य के समान तेजस्वी होंगे, उनके पास विद्या होगी और वो बल भी होगा। दोनों बातें बताई है, शारीरिक बल और आत्मिक बल। सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में मिलेगा आपको। दोनों बल होने चाहिए, शारीरिक बल भी और आत्मिक बल भी। तो जो इन दोनों बलों से मनुष्य युक्त होगा तो वो सबको मेघ और सूर्य के समान आनंदित करने वाला होगा। तो ईश्वर ने ये प्रेरणा दी है कि मनुष्य इन दोनों बलों को प्राप्त करके सूर्य के समान, मेघ के समान सबको आनंदित करें। परमेश्वर भी सबको आनंदित कर रहा है। इसी प्रकार से इन योग्यताओं को प्राप्त करके सब प्राणियों को आनंदित करना, ये ईश्वर की क्या है? उपासना। और इससे आत्मा की उन्नति होती है, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। अब मंत्र के पदों को अर्थ के माध्यम से देखते हैं। अग्ने शब्द आया है संबोधन में। हे अग्ने, अग्नि के तुल्य वर्तमान राजन। अग्नि जैसे प्रकाशित होती है, वैसे ही राजा को भी विद्या से प्रकाशित होना चाहिए। मूर्ख, अनाड़ी, अनपढ़ व्यक्ति को राजा नहीं बनाना चाहिए। और शास्त्रों में तो ये लिखा है कि राजा को तो वेदों का विद्वान होना चाहिए, वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। वा विद्वज्जन, दोनों को संबोधित किया गया है। विद्वान भी कैसा हो? वो भी विद्या से प्रकाशित हो, और राजा भी कैसा हो? विद्या से प्रकाशित। इनको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, जिससे आप नहा हम ब्रह्मचर्य आदि सत्कर्मों में प्रवृत्त जनों के महत गंभीर वचन को सुनते हो। तो इनको संबोधित करने वाले कौन हैं? विद्वान और राजा को कौन संबोधित कर रहे हैं? ब्रह्मचर्य आदि अच्छे कर्मों का अनुष्ठान करने वाले जिज्ञासु व्यक्ति, विद्यार्थी व्यक्ति, इनको संबोधित कर रहे हैं। अर्थात विद्वानों को, कौन से विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए? जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य आदि अच्छे कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उनको पढ़ाना चाहिए। और जो नियम आदि का कोई पालन नहीं करते, संयम आदि से युक्त नहीं है, उनको नहीं पढ़ाना चाहिए। उनको पढ़ाने का कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई विवेक होगा नहीं, ज्ञान होगा नहीं। उनके इंद्रियां जो हैं वो विषयों में आसक्त हैं। और राजा के विषय में भी कहा गया है, राजा को भी गंभीर वचनों को सुनना चाहिए। राजा किसके गंभीर वचनों को सुनेगा? किसकी सलाह को सुनेगा? मंत्रियों की सलाह को सुनेगा। तो मंत्री भी कैसे रखने चाहिए? जो ब्रह्मचर्य आदि अच्छे कर्मों का अनुष्ठान करने वाले हों, धार्मिक हों, ऐसे मंत्रियों को रखना चाहिए। और विद्वान गंभीर वचनों को सुनेगा विद्यार्थियों के। विद्यार्थी कोई गंभीर शंका पूछेंगे तो विद्वान उसका समाधान करेंगे। तो राजा को भी अपने मंत्री आदि धार्मिक, ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय रखने चाहिए। और विद्वान को भी ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए जो धार्मिक हों, संयमी हो, जितेंद्रिय हो। सुनते हो, इससे मंद्रतमम, अतिशय कर, प्रशंसा आदि से सत्कार को प्राप्त आपको
सूर्य के समान प्रकाश से युक्त जनों के साथ हम लोग स्वीकार करते हैं। तो जब राजा योग्य, धार्मिक, जितेंद्रिय व्यक्तियों को मंत्री बनाएगा, अपना सलाहकार बनाएगा, तो राजा का सत्कार होगा। इसी प्रकार से विद्वान भी जब योग्य विद्यार्थियों को परीक्षा करके योग्य जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाएगा, तब उसका सत्कार होगा, नहीं तो उसका सत्कार नहीं होगा। इसलिए दिया है मंद्रतमम। ये राजा और विद्वान का विशेषण है। अतिशय कर, प्रशंसा आदि से सत्कार को प्राप्त, तो उसकी फिर अत्यंत प्रशंसा होगी, ऐसे राजा की और ऐसे विद्वान की। और जो राजा और विद्वान को संबोधित कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? हम कैसे हैं? सूर्य के समान प्रकाश से युक्त जनों के साथ हम लोग स्वीकार करते हैं। तो राजा और विद्वानों को ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, रखना चाहिए, और ऐसे धार्मिक विद्वान व्यक्तियों को भी विद्वान और राजा को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है ना? अर्थात श्रद्धापूर्वक उनके अनुशासन में रहना चाहिए। फिर आगे दिया है, और निरितमः, अतिशय कर नायक श्रेष्ठ जन, बल से युक्त, सूर्य के समान तेजस्वी और वायु के तुल्य वर्तमान बलवान, दिव्य गुण युक्त आपको धन से पालन व पूर्ण करते हैं। तो कुछ निरितम मनुष्य हैं, श्रेष्ठ मनुष्य। श्रेष्ठ मनुष्यों को राजा और विद्वानों का पालन करना चाहिए। ठीक है? श्रेष्ठ मनुष्यों के पास श्रेष्ठ धन होगा, मेहनत ईमानदारी से कमाया गया धन होगा, शुद्ध धन होगा, पवित्र धन होगा। उस धन से उनको विद्वान और राजा का पालन करना चाहिए। और विद्वान और राजा कैसे हों, वहाँ पर उपमा दी है। ये जो दिया है, शवसा, बल से युक्त, निरितमः, अतिशय कर नायक श्रेष्ठ जन, शवसा, बल से युक्त, इंद्रम, सूर्य के न समान तेजस्वी और वायु के तुल्य वर्तमान बलवान, दिव्य गुण युक्त, त्वा, आपको। ये विद्वान और राजा का विशेषण प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर देवता शब्द दिया है, और संस्कृत भाग में विभक्ति का लोप हो गया है, द्वितीय विभक्ति का। वहाँ पर दिया है दिव्य गुण युक्तम। तो निरितमः, यहाँ तो प्रथमा का बहुवचन है, और इंद्रम ये भी द्वितीय विभक्ति है, वायुम ये भी द्वितीय विभक्ति है, और देवता ये भी द्वितीय विभक्ति है, और त्वा ये भी द्वितीय विभक्ति है। तो श्रेष्ठ मनुष्यों को कैसे विद्वान और राजा का सत्कार करना चाहिए? जो विद्वान और राजा कैसे हों? सूर्य के समान तेजस्वी हो, विद्या से युक्त हो, और वायु के तुल्य बलवान हो। तो ऐसे विद्वान और राजाओं का श्रेष्ठ मनुष्यों को सत्कार करना चाहिए। तो श्रेष्ठ मनुष्य सत्कार करें ऐसे राजाओं का, निकृष्ट मनुष्य सत्कार पालन ना करें। और श्रेष्ठ मनुष्य भी ऐसे विद्वान और राजा का सत्कार करें, जो ऐसे विद्वान और राजा ना हो उनका सत्कार ना करें। फिर भी वो कुछ कुछ
तेजस्विता में, बल में न्यूनता अधिकता हो सकती है, तो न्यूनता है तो कम न्यून सत्कार करें, अधिक है तो अधिक सत्कार करें। तो मंत्र की प्रेरणा श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए भी है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, जिनके पास श्रेष्ठ धन है, वो ऐसे ऐसे योग्य विद्वान और राजाओं का पालन करें, उनको सहयोग करें। और जो जिज्ञासु विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी प्रेरणा है कि वो जो योग्य विद्वान हैं उनके पास श्रद्धापूर्वक जाए, विद्या को ग्रहण करें। और जो धार्मिक मनुष्य हैं वो भी योग्य विद्वान या राजाओं के पास जाकर उनके कार्यों में सहयोग करें। और राजाओं और विद्वानों के लिए भी प्रेरणा है कि राजा लोग ऐसे व्यक्तियों को रखें जो धार्मिक हों, जितेंद्रिय हों, और विद्वान लोग भी ऐसे जिज्ञासुओं को, विद्यार्थियों को पढ़ाएं जो धार्मिक हों, जितेंद्रिय हों। तो इस प्रकार करने से सभी मनुष्यों की उन्नति होती है। ये वेद की आज्ञा है, और यदि इसके अनुकूल नहीं चलेंगे तो फिर उन्नति प्रगति में बाधाएं खड़ी हो जाएगी।